Hello everyone, this is Samartha Golyan, and in today's class we are going to do a very important concept from all exams point of view, that is about the reconstitution of a partnership firm. आज के क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर इट्स एसेंशियल कंडीशंस, what are its cases in which reconstitution of partnership is done, and what are its important adjustments required at the time of reconstitution. कौन से adjustments हमें reconstitution के time करने पड़ते हैं. Students, are you ready to start the class? Let's start the class. सबसे पहले हम ये जानेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती क्या है. स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप सीयूईटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, वो असर्शन रीजन बेस्ड भी आते हैं. तो छोटे छोटे टर्म्स कई बार हम इग्नोर कर देते हैं एडवांस न्यूमेरिकल्स करने के चक्कर में, बट आपको ऐसा नहीं करना है. फ्रॉम इन द कॉम्पिटिशन इरा, ईच मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. So let's see what is reconstitution. Reconstitution means a change in the existing agreement among partners due to change in their mutual relationship while the business continues. इस डेफिनेशन से हमारे सामने दो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. एक तो ये कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में चेंज हुआ है अमंग पार्टनर्स. अंडरस्टूड. एक तो प्रॉपर्टी ये हो गई है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट द कॉन्टिन्यूशन ऑफ बिजनेस. स्टूडेंट्स, इन रिकॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस कॉन्टिन्यूज, बिजनेस एंड नहीं होता है. जहां बिजनेस एंड होता है उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते हैं, उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है. क्लियर. यहां सिर्फ जो ओल्ड एग्रीमेंट है उसमें चेंज आया है. ओल्ड एग्रीमेंट एंड हुआ है. इन प्लेस ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट देयर इज अ न्यू एग्रीमेंट. अंडरस्टूड. चलिए अब अपने केसेस को डिस्कस करते हैं ब्रीफली कि व्हाट आर द केसेस. सपोज existing partners have decided to change in their profit sharing ratio. It is also an example of reconstitution. सपोज पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर न्यू पार्टनर एडमिट होता है. इट इज द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर में से वन पार्टनर रिटायर हो रहा है. डेथ ऑफ ए पार्टनर, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वन पार्टनर हैज बिकम डाइड. These are the cases of reconstitution. And another example of reconstitution is that amalgamation of two partnership firms. These are the cases of reconstitution. Understood? जहां बिजनेस एंड होगा उसे क्या बोलते हैं? से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. वहां बिजनेस एंड हो जाता है, यहां बिजनेस कंटिन्यू है, ओनली एग्रीमेंट में चेंज होता है. अंडरस्टूड. चलिए अब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं. इन रिकॉन्स्टिट्यूशन वी आर रिक्वायर्ड टू डू सम एडजस्टमेंट्स बिकॉज वी आर एंडिंग ओल्ड एग्रीमेंट एंड ब्रिंग अ न्यू एग्रीमेंट. उसके प्लेस में न्यू एग्रीमेंट लाया जा रहा है. सो वी हैव टू रिक्वायर दीज एडजस्टमेंट्स. ऑलमोस्ट ये एडजस्टमेंट हमें हर केस के अंदर करने ही होते हैं. सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो. इट ऑलमोस्ट इन दिस केसेस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है ना, वो चेंज हो जाता है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हमें ये फाइंड करना होता है कि कौन से पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया है, कौन से पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गेन किया है. अंडरस्टूड. अकाउंटिंग फॉर गुडविल. एज वी ऑल नो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट हेल्प्स टू फॉर्म एबनॉर्मल प्रॉफिट. तो वाइल इन रिकॉन्स्टिट्यूशन हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की नीड अराइज होती है. और जब हम जब न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो एंड बहुत सारी चीजों को हम गुडविल के थ्रू एडजस्ट करते हैं. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. टू एंटर इनटू अ न्यू एग्रीमेंट वी हैव टू नीड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. Distribution of existing reserves, accumulated profit and losses among all partners. Understood? Adjustments of capital.
समटाइम हमें कैपिटल को एडजस्ट करने की भी नीड अराइज होती है. एंड लास्ट वन इज द इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ, वी हैव टू डू सेटलमेंट ऑफ ड्यूज of retired persons of person who become die. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, व्हाट आर इट्स एसेंशियल कंडीशंस, व्हाट आर इट्स केसेस जिसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स वी रिक्वायर्ड अंडर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आज की क्लास में हमने इतना कुछ जाना है और हर लाइन आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टूडेंट्स, आपको ये एक पॉइंट भी इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज फर्दर जो पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, एवरी चैप्टर इज डिपेंड ऑन ईच अदर, दे आर इंटरडिपेंडेंट. थैंक यू गाइज. आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू. बाय बाय.